इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉबिन्सन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दूसरे पार्ट की, जिसको कि हम थ्योरी ऑफ कैपिटल अकोमोडेशन भी कहते हैं। तो बच्चों से पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके एग्जम्पशंस क्या हैं। तो ये पूरे का पूरा जो मॉडल है उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद होगा जब हम एजम्पशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जॉन रॉबिन्सन मैम ने माना था कि जो भी फैक्टर होते हैं वो दो फैक्टर हैं, एक तो है लेबर, दूसरा है कैपिटल। यानी कि लेबर को मिलना चाहिए क्या, वेज, और कैपिटल को मिलना चाहिए रेट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कैपिटल के लिए रेट ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम होगी उसके दो हिस्से होंगे, एक तो हिस्सा होगा वेज के रूप में जो लेबर को मिलेगा, और दूसरा जो प्रॉफिट के रूप में कैपिटलिस्ट को मिलेगा या एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। कैपिटलिस्टिक हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम है वो किसके बराबर होगी, WN प्लस पी के। कई बार आप यहाँ पर आप एक वर्ड दिखोगे जिसको कि आप ए बोलते हो, तो अगर ए लिखा हो तो ये रियल टर्म में बात कर रहा है, हम यहाँ पे नॉमिनल टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए बहुत आसानी से। तो इनकम किसके बराबर होती है, इनकम का मतलब है कि कितना आप वेज रेट दे रहे हो इंटू एन। ठीक है, यानी कितने लेबर है। इसके अलावा रेट ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना ले रहे हो आप, और रेट ऑफ कैपिटल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मान लीजिए आपके पास में आप 500,000 रुपये दे रहे हो पर लेबर को, और आपके यहाँ 10 लेबर काम कर रहे हैं। सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि आप हर मशीन को प्रॉफिट मिल रहा है 1,000 रुपये का, हालांकि ये रेट है लेकिन हम ये मान लेते हैं 1,000 रुपये का, या चले 2,000 का मान लेते हैं, और आपके यहाँ 5 मशीन काम कर रही हैं। तो इसका मतलब आपने क्या किया, 10,000 रुपये तो लेबर को दे दिया, 10,000 रुपये कैपिटल को मिल गया। तो इस तरीके से आपकी जो इनकम होगी वो 20,000 रुपये हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पर ये वेज रेट है, वेज रेट का मतलब आपका जो वेज रेट है W से शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये 1000 है। यहाँ पे ये जो N है, N का मतलब मैं यहाँ नहीं लिख पाया, N का मतलब नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का अमाउंट कितना है, तो N का मतलब है कि 10 लेबर काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ओके जी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब अगर मान लो वेज रेट डिसाइड करना पड़ जाए, तो वेज रेट डिसाइड करने का तरीका क्या है कि जो हमारी टोटल इनकम है 10,000, उसमें से माइनस कर दो इस अमाउंट को, यानी सॉरी इनकम तो 20,000 है, 20,000 में से मान लीजिए 20,000 हमारी इनकम निकल कर आई। ठीक है, तो 20,000 में से माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि हमने कैपिटल को दिया है। तो कितना बचेगा, 10,000। उसको डिवाइड कर देंगे N से, N कितना है हमारे, 10 लेबर काम कर रहे हैं, तो ये वेज रेट आ जाएगा। इसी तरीके से वेज रेट निकलेगा। ठीक है ना भाई, 10,000 20,000 टोटल इनकम हो गई, यहां पे मल्टीप्लाई करके 20,000 इनकम हो गई थी हमारी, और 20,000 इनकम में से कितना है, ये इसका फॉर्मूला। इसी तरीके से रेट ऑफ अगर प्रॉफिट निकालना है तो Y में से WN को माइनस करेंगे, यानी कि जो लेबर का कंट्रीब्यूशन है उसको माइनस कर देंगे, और कैपिटल यानी कि जो पूंजी की मात्रा है उसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये P की वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने माना कि जो केंज का जो एक्सपेंडिचर वाला है कि इनकम जो होती है वो C+I के बराबर होती है। अच्छा, उनकी ये जो अप्रोच है उनमें दो बातें आपको याद रखनी है। पहला तो ये अप्रोच माना उन्होंने कि जो लेबर है यानी कि जिसको वेज मिल रहा है वो सारा का सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर देगा। बात क्लियर कर लो, यानी कि वो किसी भी तरीके की सेविंग नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने माना जो कैपिटलिस्टिक है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है यानी कि जो कैपिटल वाली की इनकम है वो सारा का सारा क्या करेगा, सेव करेगा और उसको इन्वेस्ट कर देगा। यानी कि प्रॉफिट का कैपिटल जो प्रॉफिट कमा रहा है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, और जो लेबर जो पैसे कमा रहा है वो सारा का सारा जो खर्च कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग किसके बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर, और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो चेंज इन कैपिटल के बराबर होगा। यानी कि जितनी भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा हमने क्या कर दिया, चेंज इन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बच्चों यहां पर हमें देखो ये समझना है कि इसका मतलब होता है टोटल जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई प्रॉफिट का रेट है इनटू कैपिटल की मात्रा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट निकालने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है ये प्रॉफिट के बराबर है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बराबर है, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर है, इसलिए सेविंग को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और आप जानते हो कि जो सेविंग है वो चेंज इन कैपिटल के बराबर होती है, इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा K इक्वल टू पी के। तो इसका मतलब रेट ऑफ कैपिटल जो है वो इस पर आ गया, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब उन्होंने बताया जॉन रॉबिन्सन मैम ने कि जो पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं स्टडी स्टेज को। पहला रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन,
है ना, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट डिपेंड ऑन रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पर। इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है इकोनॉमिक की जगह है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हुआ कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, ग्रोथ ऐसे निकालते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो गोल्डन एज उस स्थिति में होगी जब कैपिटल अक्युमुलेशन का जो रेट है और जो पॉपुलेशन स्टडी का रेट है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो बराबर बराबर है। इसका मतलब जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपने एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लिया, मान लीजिए एक बार आपने फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लिया, तो जिस रेट से आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसी रेट से अगर आपका कैपिटल अक्युमुलेशन ग्रोथ करे तो आप उस स्टेज से कभी भटकोगे ही नहीं जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आपने अचीव कर लिया है, जिसको कि उन्होंने कहा स्टेज ऑफ ब्लिस, यानी कि इकोनॉमी विल बी इन द फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। और ये कंडीशन जो है ये बिल्कुल वही है जो हेरोड मॉडल में, हेरोड का जो मॉडल आपने पढ़ा था जिसमें एक्चुअल ग्रोथ को वो वारंटेड ग्रोथ के बराबर बताया गया था, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ और वारंटेड ग्रोथ जो कि हेरोड के मॉडल में हमने पढ़ा था वो बिल्कुल वही कंडीशन है, बिल्कुल वही कंडीशन आप एक बार वीडियो में देख भी सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगा, सेविंग रेट ऑफ प्रॉफिट के बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट चेंज इन कैपिटल के बराबर होगा और चेंज इन कैपिटल जो है वो रेट ऑफ प्रॉफिट के बराबर होगा। यानी कि इकोनॉमी में सब चीजें एक दूसरे को इक्वलाइज कर रही होंगी, यानी कि जितना सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना सेविंग है सारा का सारा प्रॉफिट में जब प्रॉफिट हो रहा है, सारा के सारे प्रॉफिट का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सारा का सारा चेंज इन कैपिटल सब कुछ बराबर बराबर होगा। यानी कि स्टेडी स्टेज क्या होती है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही होती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी हो रहा होता है, कैपिटल अकोमोलेशन भी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही होती है, लेकिन स्लोली बढ़ रही होती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है, लेकिन बिल्कुल जो उसका रेट है वो स्टडी होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेम रहता है, यानी कि जो प्रॉफिट का रेट है वो सेम रहता है। राइज इन पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, यानी कि पर पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है और रियल वेज भी बढ़ रहा होता है, यानी कि इस स्थिति को उन्होंने गोल्डन एज कहा। इसके अलावा बच्चों अगर मान लीजिए पॉपुलेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है कैपिटल अकोमोलेशन के रेट से, तो इस एज में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होगा तो वेज रेट जो है वो गिरेगा, वेज रेट गिरने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और कैपिटल अकोमोलेशन बढ़ेगा। और ये स्थिति आमतौर पर अंडर डेवलप कंट्री में पाई जाती है, लेकिन एक बार अगर स्थिति भंग हो जाए, यानी कि एक बार स्थिति अगर चेंज हो जाए तो वापस स्थिति पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा पाया जाता है वहां पे कि वहां पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है वो काफी हैवी होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कैपिटल अकोमोलेशन के रेट से कम है, तो इसका मतलब है वेज रेट बढ़ेगा, प्रॉफिट गिरेगा, कैपिटल अकोमोलेशन जो है वो फॉल करेगा और जो डेवलप्ड कंट्री है वो वापस उसी जगह पर आ जाएगी जिस स्थिति को हमने गोल्डन एज कहा। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरी की पूरी जो जॉन रॉबिन्स की ग्रोथ थ्योरी है उसको पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जॉन रॉबिन्स की एक और बुक थी, उन्होंने डिफरेंट टाइप की गोल्डन एज की कल्पना की। उन सब के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।